गहर सिंह पुजारी को बुलाने गया था। हमें लगता है कि शायद पुजारी के घर का पता नहीं लगा पाया है वो। हो सकता तुमको साथ उसके जाना चाहिए था। अरे अकेले चला गया, हमको बुलाया ही नहीं। शायद उसका पुजारी का घर पता नहीं लगा पाया है गहर सिंह, इसीलिए नहीं। ओ गहर सिंह, पुजारी का घर हम पता नहीं लगा पाए। अरे जमीन में दौलत गली होती है, हमको पता चल जाता है। और फिर भोला पुजारी को नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब भोला पुजारी का पता लगा लियो। पता लगा नहीं, बुलाकर साथ में लाया हूँ। साथ में लाए हो? हाँ भोला पुजारी। वो गेट पर खड़ा डर बहुत रहा है। डर रहा है। देखो डरता तो बहुत है। वाकई में भोला पुजारी हमारे गांव में बहुत ही भोला ही इंसान है। पूरे गांव के लोग उसको कहते हैं कि भोला पुजारी से अच्छा और भला इंसान कोई नहीं है। उसको बाहर खड़ा रखे कर रखे हो, अंदर लेकर आओ। पुजारी जी, आप बहुत उलझन में हैं, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान मत होइए। अबे बॉडीगार्ड, साले खड़े खड़े हमारा मुंह देख रहे हो। लेकिन आइए इधर, आइए इधर पुजारी जी, करिएगा बिस्तरा। लेकिन ठाकुर साहब, हम कुछ कहना चाहते हैं। क्यों बुलवाया, क्यों बुलवाया है मुझे, और कहो कौन सा काम। क्यों बुलवाया है मुझे, कहो कौन सा काम। चला और किया नहीं आराम। ये क्या कर रहे हैं भैया? कौन सी बदतमीजी है? ये सेवा कर रहे हो? अरे सेवा कर रहे हो भैया कि कोई शौक निकाल रहे हो? हमका अरे चपरे में पाकी गए। इतने हरामी हो पुजारी, इतने देर से आए हैं, बदतमीजी कर रहे हो। चाय नाश्ते की कोई व्यवस्था करोगे खाने पीने की? नहीं करोगे साले? अरे तो पुजारी काका परेशान का हो रहे हो? पुजारी काका दारू नहीं, दारू दारू पुजारी जी के लिए दारू लेकर आ गए ना लागेंगे। अरे तो दारू नहीं चली तब है या खंती उल्टे रहन 2 किलो भूरे लान कहा भले ये। राम 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 राम, ये कैसा पाखंडी है? अरे चलो भूरे नहीं चली है तो पुजारी काका बच गई गांड फल ले। गांड फल? ये कौन सा फल है रे? ये कौन सा फल है? ये फल तो आज हम पहली बार सुन रहे हैं। वो सफेद सफेद होते हैं। सफेद सफेद तो तमाम चीजें होते हैं। क्या होते हैं रे? ओ मुर्गी क्या रंडा। मुर्गी गंडा? साले तुमको मुर्गी गंडा खाने वाले पुजारी दिखाई पड़ रहे हैं ना लागेंगे। जाओ बहुत जल्दी चाय लेकर के आओ पुजारी जी के, जल्दी लेकर आओ। पुजारी जी, ठाकुर साहब ले हाँ। पहले पहुंच गए ना होटल हैरान हो गया। होटल राण हो गया है? जब होटल बंद हो जाए चाय कहाँ मिलते? होटल बंद होने वाला था, ये बताओ साले। पुजारी जी, हम तुम्हें अपनी हवेली पर बुलाए हैं। तुम भी बड़े असमंजस में पड़ गए होंगे कि अचानक ठाकुर साहब ने हमें क्यों बुलाया है।
हाँ ठाकुर साहब, सोचे वाली बात तो है। देखो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। देखो पुजारी जी, मैं जानता हूँ कि तुम हमारी रियासत के अंदर बहुत अच्छे और भले इंसान हो। तुम्हारा नाम अगर भोला है तो वाकई में तुम बहुत भोले हो। ठाकुर साहब, और यहाँ के लोग देखो हमारे कितनी इज्जत करते। सही कह रहे हो, रातों दिन। लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा, देखो भोला पुजारी, आजकल दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है, इज्जत तो करते हैं, मैं मानता हूं कि तुम्हारी इज्जत लोग करते हैं, लेकिन जिस नजर से लोगों को देखना चाहिए उस नजर से आपको कोई नहीं देखता है, क्योंकि उस नजर से केवल इंसान दौलतमंद को ही देखता है। तुम्हारे पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, और पैसे की तुम्हें बहुत ही सख्त जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी 2 बेटियां जवान हैं। 2 बेटियां जवान है, शादी करने के योग्य हो गई हैं। एक शादी में देखा जाए तो कम से कम 5 लाख रुपया लगता है। 2 लड़कियों की शादी में कम से कम 10 लाख रुपया लगेगा। भैया का किया जाए, औकात हमारे 50,000 वाली नहीं है, तुमसे झूठ का है कहीं। हाँ, है? रात दिन मंदिर में पूजा करते हो, कितना पैसा कमा लेते हो मंदिर में? अरे ठाकुर साहब, 250 रुपया है, ऐसे आ जाए, कोई दिन 200, कोई दिन 250। बात सही कर रहे हो। हाँ, 200-250 रुपये दिन भर में अगर चढ़ावा आ जाता है तो 200-250 में क्या होता है? कितना साला हरामी है, कहाँ की बात साला कहाँ खोते पड़ा है? इसकी आत्मा में राक्षस विराज। ये साला राक्षस नहीं, ये साला निशाचर है, नालायक का। ये घोड़ी है। हाँ पुजारी जी, तो 200-250 रुपये में आजकल क्या होता है? अरे आजकल जमाना वो है कि जिसके पास पैसा नहीं उसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं। और हमने देखा कि लोग शराब पी लेते हैं, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, 2000 की, जितनी शराब चल जाए कम है ना। और मंदिर पर जब चढ़ाने का नंबर आता है तो वहां प्रसाद केवल 11 रुपये का लेकर जाते हैं। घर से 50 रुपया जैसे लेकर चले तो वहाँ 21 रुपया कर प्रसाद ले लें, 10-20 रुपया खर्चा कर डालें, अब 11 रुपया चढ़ावा भगवान को चढ़ाए थे। सही कह रहे हो। तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास पैसा हो जाए, तुम्हारे पास ऐसा दिमाग है, ऐसा उपाय है, अगर तुम चाहो तो रातों रात अमीर बन सकते हो। तो ठाकुर साहब, ऐसी कोई तरकीब हो तो हमका बताओ, कुछ पैसा हमारे पास हो जाए। तरकीब तो तुम बताओगे हमको। हाँ, वो तरकीब तुम बताओगे हमको, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास है, हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमारे पास दौलत है। हाँ, इसीलिए कहता हूँ ठाकुर साहब, सुनो मेरी बात। और कोई मुझको तरकीब ऐसी बताओ, कोई मुझको तरकीब। मिले जिससे पैसा वो चक्कर चलाओ, मिले जिससे पैसा। कोई ऐसी तरकीब चलाओ जिससे पैसा पैदा हो, हमारे पास भी पैसा हो, तुम्हारे पास भी पैसा हो जाए। ठाकुर साहब, कहो क्या है मकसद, कहो क्या है मकसद तुम्हारा बताओ, कहो क्या है मकसद। नहीं राज कोई, नहीं राज कोई, ये मुझसे छिपाओ, नहीं राज कोई।
जाहिर सी बात है, गांव के रहने वाले हो तुम इतनी जल्दी बात ऐसे समझ नहीं पाओगे जब तक खुले शब्दों में बताया नहीं जाएगा। ठाकुर साहब, हम यहाँ तो जानना चाहते हैं आखिर आप कहना क्या चाहते हो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। देखो ऐसा है, तुम्हारे पास तो 10 करोड़ का सोना है। हमारे पास ना 10 करोड़ का सोना हर टाइम तुम्हारी नजर में और तुम्हारे हाथ में रहता है। अरे ठाकुर साहब, हमारे घर में फूटी कौड़ी ना है और खजाना। हम बात घर की नहीं कर रहे हैं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे हाथों में 10 करोड़ का सोना हर टाइम रहता है। हाँ, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। अगर समझ पा रहे होते तो अब तक तुम भी अमीर होते। तो ठाकुर साहब आप बताओ कहाँ सोना है। वो सोना कहाँ है, सुनो मेरी बात, और वो तुम्हें क्या करना है जिससे तुम अमीर बन सकते हो। सुनो मेरी बात, और मेरा हुक्म जल्दी से जल्दी बताओ। मेरा हुक्म जल्दी से जल्दी बजाओ और उठा मूर्तियां जाके मंदिर से लाओ। बेचूंगा उनको बाजार जाकर, मैं बेचूंगा उनको बाजार जाकर, मेरे साथ रहे करके दौलत कमाओ। मैं उन मूर्तियों की बात कर रहा हूँ जिन मूर्तियों की रातों दिन पूजा करते हो, और वो 10 करोड़ की मूर्तियां सोने की जो रखी है मंदिर में, वो मूर्तियों की कीमत मंदिर में नहीं, उनकी कीमत विदेश में है। उनको हम लाकर हमारे हवाले कर दो, मैं उनको बेच करके उसमें से हिस्सा हम तुमको भी दे दूंगा। अरे ठाकुर साहब, यू क्या बता रहे हो। जिनकी हम पूजा करी धन उनका उठा दिया, ये चोरी कर ले तुम्हारे हवाले के। तुम फिर बेवकूफी की बात कर रहे हो। अरे पूजा कर रहे हो, पूजा करने को हम मना कर रहे हैं क्या? पूजा करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। पुजारी अगर तुम हो तो भगवान के पुजारी हम भी हैं। भगवान के पुजारी हम भी हैं, पूजा हम भी करते हैं। लेकिन पूजा करते समय ये जरूरी नहीं होता है कि मूर्ति सोने की हो, मूर्ति पत्थर की भी हो सकती है। तुम सोने की मूर्ति उठा कर ले आओ, वहां पर हम पत्थर की मूर्ति रखवा देंगे, क्योंकि पूजा करते समय सोने की मूर्तियों की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि भगवान मूर्तियों में नहीं, भगवान इंसान के हृदय में होते हैं। लेकिन ठाकुर साहब हमारी बात सुनो, नहीं ऐसा पैसा तुम ठाकुर कमाओ, ठाकुर कमाओ, जरा अपने दिल में ये थोड़ा लगाओ। नहीं चोरी मंदिर में हरगिज करूंगा, नहीं चोरी मंदिर हरगिज करूंगा, नहीं मूर्तियां मैं तेरे पास लाऊं। और अगर बात टाले कर लुच्चे हम, अगर बात टाले कर लुच्चे हमारी, कोड़ो से चमड़ी तुम्हारी। तेरी भलाई इसी में है, मंदिर से मूर्ति उठा कर ले आओ और वो मूर्तियों को मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे मार मार कर अपाहिज बना दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मूर्तियां उठाकर मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा।
बोला मूर्तियां लेने जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। मूर्तियां लेने नहीं जाएगा? बहुत बड़े पुजारी हैं। हैं? नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? बॉडीगार्ड, ये साला ऐसे नहीं मानेगा। बांधो साले को रस्से में बांध लो। कुछ भी हो जाए मैं चोरी नहीं करूंगा। इसको रस्से में बांधो और बांध कर ले जाओ। इसको ले जाकर काल कोठरी में डाल दो और इसको खाना पानी कुछ मत देना। लड़ाओ साले को। सरदार, ये मिशन तो फेल हो गया। कहर सिंह, ठाकुर राजगढ़ सिंह का कोई मिशन कभी फेल नहीं हुआ है और ना फेल हुआ है। तुमने फेल नहीं हुआ है। अब तो हम अपने मकसद में समझो कामयाब हो गए। कामयाब हो गया? इसीलिए कहते हैं बड़े आदमियों के पास बड़ा दिमाग होता है। हाँ, बड़ा कमाल होता है। हमारी बुआ होती है, हम दामाद बता रहे हैं साले। बड़ा दिमाग होता है। कहने का मतलब अब तो मूर्तियां हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ओके सर। उसका तरीका यह है, तुम ऐसा करो, अभी और इसी वक्त जाओ। इस भोला पुजारी की एक लौंडिया है जिसका नाम है चंदा। अच्छा भाई कंडा। ना तुम्हारी बुआ हम चंदा बता, साला कंडा बता रहा है। भोला पुजारी की लौंडिया जिसका नाम है चंदा। जाओ, चंदा को उठाकर हमारी हवेली पर ले आओ। जब चंदा को उठाकर तुम हमारी हवेली पर ले आओगे तो भोला पुजारी को इधर रास्ते में बांधूंगा और फिर भोला पुजारी के सामने उसकी लौंडिया के सारे कपड़े फाड़ दूंगा और फिर भोला पुजारी से ये कहूंगा कि भोला पुजारी, अगर तुम मूर्तियां उठाकर हमारे हवाले नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत से खेलूंगा। हर बाप औलाद के सामने मजबूर हो जाता है। जब उसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी, उसकी इज्जत लुट रही होगी, तब वो खुद कहेगा ठाकुर साहब इज्जत मत लूटिए, मूर्ति लाकर हम आपको दे देंगे। सही कह रहे हो सरदार, ये बहुत अच्छे चल रहेगी। लेकिन यार मैं उससे जानता पहचानता तो है नहीं। तो जानता है चंदा को? हाँ, जानते हैं। जानते हो? तो तुम मेरे साथ चलो। है, मेरे चंदा? बता देना ये है, मैं उसको उठा लूंगा। चंदा को तो जानता है? ठीक है, जाओ जाओ चंदा। लेकिन सुनो, चंदा को तुम जानते हो? हाँ। चंदा भोला पुजारी की लौंडिया की हम बात कर रहे हैं। और एक चंदा नाम के लिए हमारे सोनेलाल डॉक्टर के लिए भैंस पाली है, वो भैंस न पकड़ लाओ साले। तो हम भैंसा नहीं जानित रहा। तुम बहुत हरामी हो साले। तो ठीक है, भोला पुजारी लौंडिया में थारा हो जानित है। हाँ। और जब देख लिया जानता वो है। हाँ, तो जाओ, बहुत जल्दी उसको लेकर आओ। हराम ज्यादा भोला पुजारी, अरे मूर्ति हासिल करने के लिए मैं पूरे गांव के अंदर लाशों के ढेर लगा दूंगा, लेकिन मूर्ति हासिल करके रहूंगा। हमारा नाम है ठाकुर अजगर सिंह। हम वो अजगर ठकुरान हैं जो डसते नहीं, सीधा निकल जाते हैं।